गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल जैसा हमने प्लान किया था, आज हमें पैंगोंग लेक पहुंचना है, इसलिए हमें सवेरे जल्दी उठना था और हमने वैसा कर दिया है। हाँ, कहाँ कर दिया है भाई साहब, आधा घंटा लेट है। कोई बात नहीं, हमें 6 बजे निकलना था, हम लोग 6:30 बजे निकल गए हैं। आधा घंटा मैं रास्ते में कवर कर लूँगा। तो आप में से सबसे पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी तक जो हमारी यात्रा रही है उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। सारे वीडियोस आपको ऊपर लिंक पे मिल जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा लेग था वो जब हम छत्तीसगढ़ से जम्मू पहुंचे 4 दिन में, ये हमारा पहला लेग था। दूसरा लेग था जिसमें जम्मू से निकले, फिर श्रीनगर पहुंचे, फिर द्रास पहुंचे, फिर उसके बाद सुरू वैली में पनिकर नाम की जगह पे गए, फिर जंस्कार में रंगदूम, फिर पदुम से लमायरू, रमायरू से लेह से फिर हम निकले नुब्रा वैली की तरफ, लेह से डिस्किट से फिर हंडर से तुर्तुक में जो एलओसी पे आखिरी गांव था वो देखा, और कल हम लोग वापस डिस्किट आए। और अब हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं मम्मी? पैंगोंग लेक। यस, अब हम लोग बढ़ रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ। डिस्किट से थोड़ा सा आगे आर्मी का एक बहुत बड़ा कन्वॉय मेरे सामने आ गया। इस वजह से मेरी स्पीड बहुत कम हो गई। लेकिन अब आर्मी का कन्वॉय जो है ये आगे से दूसरी तरफ जा रहा है और मैं जा रहा हूँ श्योक रोड की तरफ। श्योक होते हुए हम लोग पैंगोंग पहुँचेंगे। तो ये सामने जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये वाले ट्रक्स यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट और जाएंगे खारदुंगला होते हुए ले, अपन जाएंगे सीधा। कहाँ जाएंगे मम्मी? अभी पहुँचेंगे आगम। सामने ये जो लेफ्ट साइड में आपको नदी दिख रही है, अभी इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है, यही है श्योक नदी। और रास्ते में श्योक नाम की एक जगह भी आई, इसलिए इसको श्योक रोड बोलते हैं। अगर आपको लद्दाख में गाड़ी चलानी है, आज गाड़ी चलाने का मजा उठाना है, तो एक श्योक रोड और एक लेह मनाली रोड, इन दो रास्तों पे जो आनंद आता है वो और कहीं नहीं आता। जाओ भाई जाओ, बहुत जल्दी है इनको। देखो उसको भी क्रॉस करना। जनरली लेह लद्दाख में जब आप होटलों में आते हो तो सवेरे बहुत कम लोग होते हैं जो जल्दी उठ के निकलते हैं। ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं। टेम्पो ट्रैवलर में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। लेकिन आज डिस्किट में जिस होटल में हम रह रहे थे और आसपास के 2-3 होटल्स में भी सवेरे 5 बजे से भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि 5 बजे से सुनाई दे रहा था चाय पानी नाश्ता। सब लोग चाह रहे हैं कि आज 12 बजे से पहले पैंगोंग पहुंच जाएं। एक्चुअली इस रोड पे प्रॉब्लम ये होती है कि वैसे आराम से आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आर्मी के कॉन्वॉयज बहुत निकलते हैं। कई बार आर्मी के कॉन्वॉयज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें 100 ट्रक होते हैं। तो ऐसे में फिर अगर वो कॉन्वॉय आपके आगे आ गया तो आप काफ़ी लेट हो सकते हो। इसीलिए सब हड़बड़ा के गाड़ी चला रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं और मम्मी भी बिना नहाए निकल गए। नहाओ तो लेट होता है, रनिंग करो तो लेट होता है। हम लोग रात को बढ़िया नहा के सोए थे, सवेरे उठे, कपड़े डाले, निकल गए। तो श्योक में अच्छी रोड के तो मजे घोट लिए। कुछ जगह ये रोड खराब भी है, अब वो खराब रास्ते आ गए हैं। वाटर क्रॉसिंग भी है, ये कोई गांव है लगता है छोटा सा। पीछे टैक्सी वाले भाई साहब हैं, बहुत देर से छटपटा रहे हैं निकलने के लिए। इनको साइड दे दें। तो ये आज हमारा दिन का पहला ब्रेक है। लगभग घंटा भर हो गया है निकले हुए और हमने करीब 35 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो आज हमारी शुरुआत बड़ी अच्छी रही है। श्योक रोड पे चलने में मजा इसलिए आता है कि पहले तो हम पहाड़ों पे चलते हैं, फिर रिवर बेड पे आ जाते हैं, इसलिए बड़ा आनंद आता है। ये श्योक रोड मजेदार बहुत इसलिए है बिकॉज अभी ये ऊपर जो आपको रास्ता दिख रहा है वो देखिए, आपको बहुत दूर, अगर आई डोंट नो कि क्लियर है कि नहीं, गाड़ियाँ दिख रही होंगी, तो थोड़ी देर के लिए हम पहाड़ों पे चलते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रिवर बेड पे आ जाते हैं। ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं ये एक्चुअली ये पूरी श्योक रिवर बेड है। आगे जाके थोड़ी सी नदी बह रही है, अभी ज़्यादा पानी नहीं है इस रिवर में, लेकिन कई बार पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ तक पूरा आ जाता है। ठंड के टाइम में ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये रिवर बेड और ये ऊपर के पहाड़ सब के सब बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो ये रोड काफ़ी कम टाइम के लिए सीज़न में खुलता है।
दोनों तरफ नदी के जो पत्थर हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल है एकदम। ये नदी का जो बेड है उसके बीच से हम चला रहे हैं। अगर आपने कभी ज़िंदगी में नदी का किसी रिवर बेड के बीच से ड्राइव नहीं किया तो करके देखिए, असली मज़ा ज़िंदगी का इसी में है। पहले हम पहाड़ों को चीरते हुए जा रहे थे, अब हम नदी को चीरते हुए जा रहे हैं। बस नदी में पानी नहीं है, थोड़ा सा है। पानी होता तो ये रोड खुली नहीं रहती। सीन जबरदस्त है एकदम, रिवर बेड से बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ों के बीच में जाएंगे। तो जो फ्लैट बेड था हमने पार कर लिया, अब नदी साइड में आ गई है। अब हम वापस पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो शोक रोड जो थी वो अभी तक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी एक छोटा सा इसमें ख़राब सेक्शन है और सामने दिख रही है हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग। मम्मी, हाँ, अपन इसको तैर के पार करेंगे। आज सवेरे से धूप भी ज़्यादा नहीं निकली है, सामने थोड़े से बादल हो रहे हैं, क्लाउडी वेदर है आज। पैंगोंग की जो जर्नी थी, वैसे मैं सोच रहा था कि उसको 2 दिन में डिवाइड करूंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं आज के आज ही पैंगोंग पहुंच जाऊंगा। ये एक और थोड़ा ख़राब सेक्शन है जहाँ पे भी शायद लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे रोड ऐसी ख़राब हो जाती है, मेंटेन करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। बाजू में बह रही है खूबसूरत शोक नदी। इसका फ्लो भी कुछ अजीब टाइप का है, कहीं कहीं फ्लो बहुत तेज हो जाता है, कहीं कहीं बहुत स्लो हो जाता है। मम्मी, आज आपने कुछ खिलाया नहीं मेरे को। तो खिलाया राम, मैंने खाया ही क्या? एक केला खिला दिया बस। 2 केले, 3 नाशपाती, 1 कटोरी ड्राई फ्रूट और ये आधी कटोरी नमकीन। इतना खा लिया मैंने? हाँ, और क्या। थोड़ी देर यहाँ पे मम्मी ब्रेक ले लेते हैं, एक बहुत देर हो गई है। तो ये बह रही है अपनी शानदार शोक नदी, ये खड़ी है अपनी शानदार गाड़ी, और ये हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा है बिकॉज नदी भी बह रही है और धूप भी नहीं पड़ रही है कि यहाँ पे मेरे को ग्लव्स पहनने पड़े, हाथ ऐसे ठंडे हो गए। इस नदी का एक कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया। वैसे ये जो पूरी नदी है ये उस तरफ बह रही है, लेकिन एक ये जो छोटा सा पार्ट है ये यहाँ से ये इस तरफ बह रहा है। ये हो कैसे रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको जो समझ में आ रहा है इससे चार्ज करती रहो। चलो ya tahu lah dah kata siang lawan ni tapi jawab dua bang tu jawab ya man tu sih dua datang lagi oh jawab tadi kan dua चल सीधा रखो चलो थैंक यू। लद्दाख में यही अच्छी चीज़ है, जब तक मैं समझ पाता कि वहाँ से आगे निकलना क्या है, उनने धड़ाधड़ सब पत्थर जमा दिए। पूरी सड़क ही बना दी, पूरी सड़क ही बना दी उन्होंने इतनी देर में। वैसे अगर आप अकेले भी फंस गए हो तो गोल्डन रूल वही है कि पत्थरों से रास्ता बनाओ धीरे धीरे। वो गड्ढा ऐसा था कि उस वक्त कैमरा चालू नहीं था जब मैंने स्टार्टिंग में देखा। वो गड्ढा ऐसा था कि उसको देख के लग रहा था कि यहाँ से तो गाड़ी निकलने से रही। पीछे जितनी गाड़ियाँ में लोग फंसे हुए थे उनने इतनी जल्दी वहाँ पे पत्थरों से रास्ता बनाया, पता ही नहीं चला।
तो यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे BRO ने 12 नहीं बजाए तो भी ट्रैफिक रोक दिया। कोई रीज़न होगा ट्रैफिक रोकने का। सवेरे टाइम पे निकल जाओ ना तो फिर अपन की नैया पार लगी जाती है। जल्दी निकल जाओ। हाँ। जल्दी सुबह सब काम की नैया पार लग जाती, जो भी करो तुम। ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है मम्मी पता क्या? चेतावनी, ठहरो, देखो और जाओ। तीव्र पत्थर गिरने वाला क्षेत्र। इतनी ऐसी सपाट रोड बनने के लिए तो 1 घंटे भी आदमी रुक सकता है। यही रोड बना रहे हैं लोग। आगे बहुत दूर गाड़ियों की एक और लाइन दिख रही है। ये जो दिख रहा है ना, ये पुराना वाला पुल है जिससे गाड़ियां निकल रही हैं। वो नया वाला पुल बना रहे हैं। लद्दाख में आके एक चीज़ तो दिख रही है, गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको बहुत अच्छा नेटवर्क बना दिया जाए। उसका बढ़िया और बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बाप रे, यहाँ तो इंक्लाइन थोड़ा स्टीप है यार। उतर जाओ, उतर जाओ। मिट्टी में यही दिक्कत होती है। अब तेरा क्या होगा, कल क्या? चढ़ गई, हम आ गए सपाट सड़कों पे। जाओ भाई जाओ। तेरे जैसा टाइम थोड़ी होता होगा उनके पास में। उनको तो जल्दी जाना है, जल्दी वापस लौटना है, कस्टमर को लेके जाना है, लाना है। डुब्रुक 8 किलोमीटर। चलो भाई अब डुब्रुक पहुँचे। नाम मजेदार है ना, डुब्रुक टुरटुक। एक से एक नाम है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं डुब्रुक। डुब्रुक में एक इंटरसेक्शन आता है। ये इस तरफ जो एक इंटरसेक्शन है पीछे, यहाँ से हम लोग चांगला पास होते हुए ले जाएंगे वापस आके पैनगोंग से। ये रोड सीधा पैनगोंग जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे कुछ खा ले। हाँ, ये आ गया अपना नाश्ता। क्या? ब्रेड आमलेट। बहुत दिनों बाद आमलेट खा रहा हूँ मैं। और ये आ गई मेरी प्लेन मैगी। और मम्मी भी बहुत दिन बाद मैगी खा रही हैं पैनगोंग लेक पहुँचने की खुशी में। हाँ, फीस दे है। तो ये हम पहुँच गए हैं तंगस्ते। तंगस्ते में पीछे एक ब्रिज पड़ता है। ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तंगस्ते पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट था। पैनगोंग से पहले तंगस्ते ऐसी आखिरी जगह है जहाँ पे अच्छा खासा एकोमोडेशन आपको मिल जाता है। सामने आप ये जो पूरा तंगस्ते को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ठीक ठाक होटल और होम स्टे भी यहाँ पे मिल जाएंगे। रायपुर से हाँ, देखा मैं नंबर। ब्लॉग आपका देखते रहते हैं। अच्छा देखते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे थे पैनगोंग लेक की तरफ और पैनगोंग लेक में CG04 नंबर की गाड़ी दिखी। तो मुझे हिमांशु और रश्मि, ये हिमांशु और रश्मि यहाँ पे मिले। और हिमांशु और रश्मि रायपुर से हैं, हम लोग भिलाई से हैं, मतलब आसपास। हिमांशु और रश्मि आज एक्चुअली पैनगोंग से वापस आ रहे थे और हम लोग पैनगोंग जा रहे हैं। कब निकले थे आप लोग रायपुर से? रायपुर से हम 28 को निकले हैं। अच्छा। और आगरा अमृतसर होते हुए आए हैं यहाँ। अच्छा। आज सुबह हम निकले थे पैंगोंग के लिए 7 बजे और अब वापस जा रहे हैं। कल का प्लान है श्रीनगर। बहुत अच्छा लगा मिलके अपने देश वाले, बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। हम सोच ही रहे थे कहीं ना कहीं रास्ते में मुलाकात होगी। हम आपका व्लॉग फॉलो कर रहे थे। तो अच्छा, हमने लास्ट वाला जो मेरा व्लॉग था देखा था? हाँ, वो जोजिला वाला हमने देखा। स्पेसिफिकली हम सर्च कर रहे थे कि आपका जोजिला दिख जाए तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, जोजिला होके हम निकल सकते हैं कि नहीं। कल इवनिंग में होटल में देखा। हाँ, कल इवनिंग में होटल पहुँच के हमने पहला काम यही किया। चलिए ठीक है सर। चलिए ओके। तो फाइनली हमें कोई छत्तीसगढ़ का यहाँ पे मिल गया।
गाड़ी का नंबर देख के मैं बड़े दूर से पहचान गया था, उनने भी तुरंत गाड़ी देख के रोक दी। और वो हमारे सब्सक्राइबर भी निकले, फॉलो भी करते हैं हमारे व्लॉग्स को। वैसे हम लोग एक्चुअली में रुके थे, ये जो रोड है पैनगोंग की, इसके साइड में एक स्ट्रीम बहती है। अगर आप तंगस्ते से पैनगोंग जाते हैं तो ये स्ट्रीम पूरी हरी भरी घास के मैदान और साथ में बहता हुआ पानी बड़ा सुंदर दिखता है। तो हम लोग ये देखने के लिए यहाँ पे रुके थे। जहाँ पानी बहने लगे ना वहाँ मुझे रुकना ही है, बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी बहते पानी की तरह होनी चाहिए, कोई रुकना नहीं, रुकने से पानी सड़ने लगता है। बहता रहे, जिंदगी भी बहती रहे तो बढ़िया है। फिर हुई ज्ञान की बारिश। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग पहुंच गए हैं पैनगोंग लेक के बिल्कुल सामने। ये रहा सामने पैनगोंग लेक। मम्मी, तो फिर सेकंड टाइम पहुंच गई आप? और स्वर्ग सी सुंदर कोई जगह है तो ये है पैनगोंग लेक। बहुत खूबसूरत है, लग रहा है आंखें और बड़ी होती तो और ज़्यादा देखती। पीछे आप देख रहे होंगे बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे बर्फ़ की ज़्यादा चोटियाँ आपको दिखेंगी बिकॉज अभी जहाँ मैं हूँ पैनगोंग में, वहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो है 4200 मीटर्स। इससे पहले जब हम खारदुंगला पास गए थे तो वो था 5200 मीटर की हाइट पे। पैनगोंग है 4200 की हाइट पे, ले है 3000 की हाइट पे। तो आप समझ सकते हैं कि ले और खारदुंगला पास का जो ऑल्टीट्यूड है पैनगोंग कहीं बीच में आता है। अभी हाल फिलहाल मैं लेक से काफ़ी दूर हूँ, लेक में आपको पास में जाके भी दिखाऊंगा। जब आप तुर्तुक से पैनगोंग की तरफ आते हैं तो एक रोड आती है, अगर आप वहाँ पे देखें तो करीब 15 किलोमीटर पीछे पैनगोंग आता है और वहीं पे सारे कैंप्स मिलते हैं। पैनगोंग को जब हम क्रॉस करते हैं तो स्पागमिक आता है। स्पागमिक को जब हम क्रॉस करते हैं तो आगे जाके यहाँ पे माने वेले जाता है। ये जो जगह ही है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं, जनरली टूरिस्ट पैनगोंग में आके रुक जाते हैं। इसीलिए मैं वहाँ से गाड़ी चला के सीधा आगे आ गया। पैनगोंग में काफ़ी सारे कैंप्स हैं, लेकिन कैंप्स में रुकने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे एक प्रॉपर होम स्टे में रुकना है, एक लद्दाखी फैमिली के घर। होम स्टे में रुकने में क्या होता है, वहाँ के लोकल लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, वो सब उनसे मिलके हमको पता लग जाता है, तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। मज़ा एक्चुअली होटलों में रुकने में नहीं है, मज़ा होम स्टे में रुकने में ही है। और जिस विलेज में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मान विलेज, वहाँ से फिर पैनगोंग लेक उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम वॉक करेंगे पैनगोंग लेक के बाजू में। तो मम्मी, आर यू रेडी? यस, चलो। पिछली बार मैं आया था तो स्पागमिक, पैनगोंग के आगे स्पागमिक के आगे रोड पूरी कच्ची थी, लेकिन बीआरओ ने यहाँ पे एकदम सनान सड़कें बना दी हैं। सामने जो आप पैनगोंग लेक देख रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच जो पिछली बार जो कन्फ्रंटेशन हुआ था वो उसी तरफ हुआ था। तो अभी उस तरफ का जो एरिया है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। हाँ जी, झूले झूले बहुत ठंडा है। अभी तो कम है, फिर भी अभी तो और बढ़ेगा। घुसो अंदर, आ जाओ। ये रूम है। हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम डिनर। आज शाम डिनर और कल सुबह ब्रेकफास्ट। हाँ। तो मान विलेज हम लोग पहुंच गए हैं। मान विलेज में काफ़ी सारे कैंप्स थे, लेकिन मैं एक होम स्टे में ही रुकना चाहता था, इसलिए काफ़ी टाइम लगा मुझे होम स्टे ढूंढने में। लेकिन आखिरकार मैं जैसा होम स्टे चाह रहा था वैसा मिल गया। मम्मी, लगता है कि स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बहुत खूबसूरत है और मैं तो अब यहाँ से जाऊँगी नहीं, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। सामने से जो नज़ारा है वो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ।
ये है सामने से पूरा का पूरा नज़ारा। ये जो पहाड़ है इसके पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हम लोग इस गांव को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पैदल चल के पैंगोंग लेक के किनारे तक जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक एपिसोड वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं आज पूरा इस विलेज को कवर कर लूँगा। तो मम्मी आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें। हाँ। मम्मी का जो डायलॉग है वो मैं मार देता हूँ, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिए। आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।